નમસ્કાર, ઉત્તરાયણની વાનગી કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। અને જ્યારે વાત સુરતની થાય તો લોકો જાણે છે કે કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ કહેવત કેટલી પ્રખ્યાત છે। એની પાછળનું કારણ છે કે સુરતની વાનગીઓ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે અને વાત જ્યારે શિયાળાની થાય ત્યારે પોંક વડા લોકોને ખૂબ જ આકર્ષિત કરતું હોય છે। પોંક વડા ઉત્તરાયણના દિવસે કેવી રીતે પોતાના ઘરે જ બનાવી શકાય એ જાણકારી અમને સુરતના પ્રખ્યાત ફૂડ એક્સપર્ટ નિરંજનાબેન જોશી અને અમિતાબેન જોશી આપશે। અને અત્યારે તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને કેવી રીતે પોંકની મજા તમે ઘરે માંડી શકો તે વિગતવાર જાણકારી અત્યારે આપની સામે થવા જઈ રહી છે। पोंक वड़ा ये सूरतनी बहुत फेमस रेसिपी है। जब पोंक की सीज़न चालू होती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी और लास्ट फरवरी तक पोंक और पोंक वड़ा, पोंक की पेटीज, पोंक के समोसे, पोंक का बेल, वो सब चीज़ें हमेशा मिलती रहती है ये 4 या 5 महीने। पोंक साउथ गुजरात का एक फेमस अनाज है जो एक टिपिकल वेदर और टिपिकल मिट्टी में ही उसका ग्रो होता है, जिसको देशी लैंग्वेज में बोला जाता है आंधड़ी वानीनो पोंक। और पोंक के जो डंडे होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखिए ये भरे हुए हैं और ये खाली है, जिसको भट्ठी में सेका जाता है। उसके बाद इसको कॉटन के बैग में डाल के उसको जैसे पीटा जाता है या झुड़ा जाता है। उसके बाद पोंक के जो दाने हैं वो निकलते हैं जो ऐसे ग्रीन होते हैं, जो खाने में बहुत स्वीट लगते हैं। और आप देखो तो एकदम फ्रेश पोंक है, देखिए। वैसे पोंक ऐसे भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, मगर सूरतीज हर एक रेसिपीज़ को, हर एक चीज़ को अपना एक अलग टच दे देता है, अपनी एक आइडेंटिटी दे देता है, क्योंकि सूरती अपने फूड लव को बहुत प्यार करता है। पोंक हमेशा कंपनी दी जाती है सेव, लहसुन की सेव, पालक की सेव, मरी की सेव, मनी ब्लैक पेपर की सेव, लाल मिर्ची की सेव, हरी मिर्ची की सेव। उसके साथ होता है हमेशा जिसको बोलते हैं जिसके वो साकरिया दाना, जो हमेशा मीठा होता है। हरे लहसुन और कोथमीर की एकदम तिखी चटनी, साथ में नींबू ऊपर छिड़कते हैं और साथ में कंपनी देते हैं छाछ के साथ। तो समझो कि अगर कोई गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या डाइजेस्ट नहीं होती है चीज़ें, तो छाछ से वो डाइजेस्ट हो जाती है। मगर आज हम लोग बना रहे हैं पोंक वड़ा, जो सूरत का फेमस है और अभी सुबह से लेकर शाम तक उसके काउंटर पे हमेशा बहुत ज़्यादा गिरती होती है। तो उत्तरायण पे पोंक वड़ा आप अपने घर पे बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कीजिए। चलिए हम लोग इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। फर्स्टली देखें तो पोंक तो चाहिए ही, देखिए पोंक तो चाहिए ही, क्योंकि पोंक का अपना एक वहाँ पे टेस्ट होता है। अगर पोंक की सीज़न नहीं है और आपको और सीज़न में पोंक वड़ा बनाना है तो सूखा पोंक मिलता है, उसको भी 4-5 घंटे आप भिगो के रखोगे तो पोंक वड़े का स्वाद आप ले सकते हो। इसका बेस रहता है चने की दाल। मैंने चने की दाल को यहाँ पे लगभग 2-2.5 कटोरी जितना ओवरनाइट भिगो के रखा है। भिगोने के बाद दाल फूल जाती है, वो ऐसी लगती है। इसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है। यहाँ पे है पोंक, लीलो पोंक, मगर फिर भी मैंने उसको 2 या 3 घंटे भिगो के रखा और उसके बाद जो पानी है उसको मैंने छान लिया और उसको हाफ क्रश कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, हाफ क्रश पोंक भी डालूंगी और अक्खा पोंक ऐसा वाला भी डालूंगी। बेसिक इंग्रेडिएंट है यहाँ के, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझो कि भाई अपने तरीके से ट्विस्टिंग पॉइंट होता है। जो खमन मिलते हैं, देशी खमन, हमारा तड़का लगाए बगैर का, उसका चूरा है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है। हरा लहसुन, ये सूरत की जान है तो उसको भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है। मिर्ची है, एक मिर्ची है लविंगिया मिर्ची जो काफ़ी तीखी होती है, और दूसरी मिर्ची है मीडियम तीखी मिर्ची। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा।
अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दही, साबुत धनिया, नींबू, आधे कुटे हुए काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, प्याज, अगर आप जैन या स्वामीनारायण हो तो आप प्याज और लहसुन को अवॉइड कर सकते हो, चावल का आटा और चने की दाल का मोटा आटा, जो बेसन मोटा वाला जो ऐसे दरदरा आता है वो आटा आपको लेना है, आपको बेसन नहीं लेना है। सो फर्स्ट प्रोसीजर जो मुझे कंप्लीट करनी थी, जो मैंने करके तैयार रखी है, और वो है चने की दाल जो पिसी हुई है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच जितना दही ऐड करके समझो 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था। तो ये मैंने करके तैयार रखा है। तो ये है हमारा चने की दाल का बेसिक मिक्सचर, जिसके अंदर मैंने दही डाल के 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए तैयार रखा है। और दूसरा कि अगर बहुत ठंडी है तो आप इसको धूप में रखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम लोग इसका मसाला करते हैं अभी। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा खमन आता है, वाटेली दाल के खमन का चूरा 1 कप जितना। ये हमने 2 कप दाल ली है। 2 कप दाल को आपको बुरबुरी पीसनी है, एकदम पतला पेस्ट नहीं कर देना है। 2 कप दाल में 1 कप हमने लिया खमन का चूरा। 1 कप हम ले रहे हैं भिगाई हुई पौंख, जो आपको हाफ क्रश करके डालनी है, और थोड़ी सी हमने अक्खी रखी है। इसके साथ हम ऐड करेंगे हाफ कप जितना अक्खा पाव। मसाले में जाएगा 1 टेबलस्पून जितना लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। जितना लहसुन अदरक मिर्ची ज़्यादा होगा उसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एकदम ठंडी में आप खाते हो। मिर्ची का पेस्ट, अच्छा दोनों मिर्ची मैं डालूंगी, लविंगिया मिर्ची और मीडियम तीखी मिर्ची। लवंगिया मिर्ची की क्या खासियत है? लविंगिया मिर्ची बहुत तीखी होती है, और लविंगिया मिर्ची जब तीखी होती है तो पता है एकदम क्वांटिटी चाहिए तो वो कम डालना है। और जो मीडियम तीखी मिर्ची आपने डाली, अगर कभी पता है कि मीडियम तीखी मिर्ची क्वांटिटी आपने 1 कटोरी जितनी डाल दी, तो कोई भी चीज़ का स्वाद तूरा या बिटर हो जाता है। इसीलिए दोनों मिर्ची को कोई भी फरसान बनाते हो तो बैलेंस करना चाहिए। जितना बैलेंस करोगे उतना मिर्ची का स्वाद भी आएगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी और बिटरनेस नहीं आएगा। खास करके इसका स्वाद एकदम तेज इसलिए हो जाता है कि हरा लहसुन भी डाला जा रहा है, सूखा लहसुन भी डाला है। हाँ, दोनों चीज़ें जाएगी, क्योंकि ये चीज़ अपना एक पता है एक फ्लेवर देती है, स्वाद देती है और स्पार्क देती है, क्योंकि लहसुन का भी स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है। और पोंक के सीज़न में ही हरा लहसुन भी होता है, तो उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, उसको तो लेना ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया सूखा धनिया। धाना सीड्स आपको हाफ क्रश करके लेना है, पाउडर नहीं लेना है, बिकॉज जितना च्यू करने में आएगा उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद काली मिर्च। साइड पे हम लोग गैस पे तेल रख देते हैं, जिसका तेज आंच कर देते हैं हम लोग। हाफ क्रश की हुई काली मिर्ची, मसाले में जाएगा हल्दी हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर। देखिए ये मीडियम तीखी चिली है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लविंगिया मिर्ची यूज़ किया है, हमने सादी मिर्ची भी यूज़ की है, तो मीडियम मिर्ची 1 टेबलस्पून जितनी आप ऐड करिए। नमक स्वाद अनुसार। देखिए मसालों में ऐसा है कि आप बाद में भी एक बार टेस्ट करके कम ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। चावल का आटा 2 टेबलस्पून जितना,
इससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है। अच्छा, खास करके जो क्रिस्पी होता है। हाँ, वो चावल के आटे से बहुत अच्छा होता है। ऑयली भी नहीं रहता है और क्रिस्पी जो उसका हाँ, मतलब जो हाइजीन पसंद करते हैं, ऑयल ज्यादा नहीं पसंद करते। हाँ। अच्छा, ये है चने का मोटा आटा। ये सब बाइंडिंग भी देगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, क्रिस्पी और कुरकुरा टेस्ट आएगा। इसको हमने 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। हरा धनिया। आपने कहा कि हरा धनिया में सबसे ज्यादा लेना है। हाँ, बहुत ज्यादा लेना है हमें। देखिए, मैंने पूरी 1 कटोरी भर के डाल दिया है। अब स्पार्क डालने। हाँ, हरा लहसुन। देखिए, जितना बारीक होगा उतना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, लहसुन में भी पता है सूरत में 2 टाइप के लहसुन फेमस है। एक है वराछानू लहसुन, एक है दामकानू लहसुन। तो वराछानू लहसुन जो होता है बहुत ज़्यादा तीखा होता है। अच्छा। और अगर कहीं पे वो कट होता है तो कहीं मानी थोड़े से दूर के एरिया तक उसकी स्मेल आप फील करते हो, और काटने के बाद हाथ में जलन भी हो जाती है। तो उसका स्ट्रॉन्गनेस बहुत होता है। तो लहसुन में भी 2 एरिया है, वराछानू लहसुन, दामकानू लहसुन। ठीक है, ओके। हम लोगों ने और लास्ट में मैंने ऐड किया, ये मीडियम तीखी चिली है तो सिर्फ बाइटिंग में आएगा और बहुत तीखा भी नहीं लगेगा। ऑलरेडी। हाँ, तो अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। अच्छा, प्याज मेरा रह गया है तो मैंने प्याज ऐड किया। इसको प्रॉपरली कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए इसका मिक्सचर, और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको टाइट रखा तो पकोड़े फूलेंगे नहीं। अच्छा। और अगर आपने सॉफ्ट रखा तो वो फैल जाएंगे। तो मिक्सचर जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो पहले से जब भी आप ये बनाते हो इसका मिक्सी में तो एकदम पतला मत कर दो। अच्छा। और मैं एक टिप आपको देती हूँ कि जब भी चने की दाल, मूंग की दाल हम लोग धो के भिगो के जब उसकी पेस्ट बनाते हैं तो हम लेडीज को आदत है कि ऐसे ही पानी निकाल देते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे ही पानी निकाल के जब आप मिक्सी जार में डालते हो तब हमेशा ऐसा होता है कि आप आधा कप जितना पानी दाल में छुपा हुआ होता है। तो वैसे ही आप उसको जाली में निकाले बगैर पीसोगे तो वो बहुत पतला हो जाता है। तो आप उसको पूरा जाली में निकाल दो, पानी को जाली से निकलने दो। उसके बाद अगर ज़रूरत है उतना पानी डाल के मिक्सी में पेस्ट बनाओ तो आपको जो टेक्सचर में आपको चाहिए वो टेक्सचर में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने ऐसे ही डाल दिया तो पकोड़े का मिक्सर नहीं बनेगा, चिल्ले का बैटर बन जाएगा। फिर आप उसका रिवर्स कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो काफी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, माने ये भी बहुत छोटी चीज़ है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें या तो चीज़ों को अच्छा कर देती है या फिर उसको बिगाड़ देती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बैटर वैसे तो प्रॉपर है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 2-3 चम्मच पानी डाल दूँगी, इसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैंने अब तक मोन नहीं डाला है, मैंने 3 चम्मच जितना तेल वार्म किया है। गरम तेल। हाँ, थोड़ा सा वार्म है वो मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे जनरली पकोड़े बनाते समय एक ट्विस्टिंग पॉइंट होता है, और वो मीठा क्या है हमारा ट्विस्टिंग पॉइंट, वो बताइए मुझे। अमिता बताएंगे। ट्विस्टिंग पॉइंट है इसमें। जब भी आप वड़े बनाते हैं एक बहुत ही सीक्रेट टिप मैं आपको देती हूँ। आप हमेशा उसमें बेकिंग पाउडर और उसके ऊपर नींबू छिड़क दीजिए, तो पता है उसमें से है ना एकदम पूरा झाग वाला फॉर्मेट आ जाएगा। अभी आप देखिए, उसकी वजह से पकौड़े बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी होते हैं, एकदम अंदर से कुरकुरे लगेंगे, ऑयल नहीं पकड़ेगा और नींबू का रस। ये देखिए झाग आ गया। झाग आ गया, आप देखिए। ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है। आप कोई भी वड़े पर इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा, इससे क्या कलर चेंज हो जाता है वड़े का? कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन वड़े में एयर ऐड होती है जिसकी वजह से एकदम ही फ्लफी और आपके वड़े बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर के हो होंगे। जाएंगे, खाने में भी कुरकुरे रहेंगे। हाँ जी, और ऑयली नहीं रहेंगे एंड क्रिस्पी। अच्छा, इतना करने के बाद इसको प्रॉपर्ली हाथ से फेंट लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पकोड़े के टेक्सचर, उसका मिक्सर का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। देखिए, ऐसा जैसे आपने हाथ से पकड़ा
और ऐसे करके तेल पे छोड़ दिया। आप बता रही थी कि इसे मतलब डीप फ्राई करने से पहले भी फ्राई पहले है ना, आप थोड़ा सा बहुत तेल को ज़्यादा गरम भी मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम तेल है तो जैसे ही आप डालोगे सरफेस ब्लैक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया, या गैस है तो गैस को स्लो कर दो और मीडियम साइज़ के पकोड़े आप तलना शुरू करो। देखिए, कभी भी तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब भी आप एकदम ही गर्म तेल में कुछ भी चीज़ तलने रखेंगे वो बाहर से ब्लैक हो जाएगी। हाँ। और अंदर से कच्ची रहेगी, कच्चा रह जाएगा। उसे मतलब मध्यम आंच पे पकाना। हाँ जी, एग्जैक्टली। मतलब जो लोग अब उत्तरायण के दिन पतंग ऊपर उड़ा रहे हो और अचानक पोंक वड़े की सुगंध आएगी तो लगता है वो अपने आप नीचे खींचे। हाँ, उसकी सुगंध दूर दूर तक वैसे जाती है। देखिए, मैंने अब तक इंडक्शन चालू नहीं किया है, क्योंकि जो तेल गरम है उसी के अंदर ये हाफ फ्राई जैसा हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से चालू करूँगी। इसे 2 बार फ्राई किया जाता है। हाँ, पहले इसको आधा, जैसे देखो घर में हम लोग ये सब पंगे नहीं करते हैं, तो बाहर जो हम लोग लारी से या काउंटर से लाते हैं, जहाँ पे काउंटर लगे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आधा कच्चा और आधा पक्का निकाल देते हैं। उसके बाद इसको वापस डीप फ्राई करते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो वैसे करो, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप घर में जैसे पकोड़े फ्राई करते हो वैसे कर दो, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से पोंक वड़ा गर्मा गर्म बनने के लिए तैयारी में है। जब तक ये थोड़ा सा डीप फ्राई होता है तब तक हम लोग इसकी प्लेटिंग तैयार कर लेते हैं, तो वो काम भी हमारा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी साइज़ में बहुत छोटी साइज़ भी मत रखो और एकदम बड़ी साइज़ लड्डू जैसी भी मत रखो। छोटी रखोगे तो अंदर तक आपको ऐसा लगेगा कि मुंह में कुछ आया ही नहीं। अच्छा। और एकदम मोटी साइज़ है, बड़ी साइज़ है तो क्या होगा कि आपको अंदर से कच्चापन लगेगा। देखिए, कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी बॉडी की 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती है एक साथ। सी, टच, टेस्ट, स्मेल और फील। तो ये एक जो चीज़ है उसमें हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो एक साथ काम करती है। तो टेस्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही हमारे कुकिंग में, पर साथ में उसका जो आप प्लेटिंग करते हैं तो वो जो दिखावा होता है, पहले आँखों से फूड खाया जाता है और फिर हम उसकी स्मेल लेते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हमने उसका प्लेटिंग अरेंज किया है। कलर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए हमने उसे ग्रीन के साथ, पत्तों के साथ, और ये जो भी चीज़ें आप लेते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, हमेशा वो चीज़ें एडिबल होनी चाहिए। यहाँ पर हमने लिया है बादाम के पत्ते। जनरली बादाम के पत्तों में भी काफ़ी सारे ऐसे क्विजीन है जिसमें कुकिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप लेते हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान ना हो, एडिबल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप फूड कलर भी मत यूज़ करिए। दिस इज़ अनदर टिप आप ले सकते हैं। सो कलर कॉन्ट्रास्ट देने के लिए प्लीज़ फूड कलर यूज़ नहीं करिएगा। अपने ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को या नेचुरल जो हमारे आजू बाजू के एलिमेंट्स हैं, ब्यूटीज़ है, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने प्लेटिंग में। ये है नमक, अरे लेमन और काली मिर्च की सेव, जिसे नींबू અને મરીની સેવ કહેવાય છે। ये है पालक की सेव, ये हमारी रेगुलर सेव है, ये तिखी सेव है, ये बेसिक हमारा पोंक कच्चा भी खा सकते हैं। और ये है पोंक के वड़े के साथ खाई जाने वाली चटनी एंड ये साकरिया दाना। ओके, तो ये हमारा प्लेटिंग है। नींबू आप छिड़क के भी खा सकते हैं। एंड लास्ट में बटर मिल्क, मतलब छाछ के साथ अलग अलग स्वाद के सेव के साथ इसे खाएंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब पतंग उड़ाना छोड़ देंगे। हाँ। हम पतंग लवर्स के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते हैं, बट आप ज़्यादा टाइम टेरेस पे स्पेंड कर सकते हो होममेड फूड के साथ। आप सच्ची फीडबैक दे सकते हैं। सुपर्ब। પોંક વડાની જે ટોપ સિક્રેટ રેસિપી છે, રાઈટ, જે કોઈ પણ તમને બતાવશે નહીં, તે ઈટીવી ભારતના માધ્યમથી નિરંजना जोशी અને અમિતા જોશીએ बतावी છે। અને ચોક્કસથી કહું કે सूरत का पोंक नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। अगर पोंक नहीं खाया तो क्या खाया? बिल्कुल। वैसी तो बात घरे બેસીને ઉત્તરાયણ પહેલા, પતંગ ચગાવવા પહેલા ગરમા ગરમ સ્વાદિષ્ટ પોંકની મજા માંડો।
સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।